ऐसा जी हादसा हमने देखा नहीं का जैसा हमारा हुआ आज। गरीब आदमी था ढेर, बच्चों को भी एक टाइम थी और एक नियर बेचारा, कोई कमाने वाला नहीं, एक बंदा था भट्टे पे काम कर रहा। एक जरा सा जक्का था वो बचेगा नहीं, सब चले गए। तो सारे उसमें दब गए, बच्चे भी और हमारे अब्बू भी सब एकदम तो सब हाले था, पूरा गांव हिंदू मुस्लिम मंदवाड़े तक आ गए थे। वो मैंने आसपास के गांव में भी नहीं देखा ऐसा हादसा। वो पुलिस वाले भी थे बहुत बहादुर, अच्छे कराने का, जो उन्होंने बहुत मेहनत करी। इनके अब्बू ने दोनों को अपने बच्चे कोली पर रखे थे हाथ में कि जान बच जाए नहीं किसी तरह। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के हबीबपुर में हूँ। रात एक हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल यहाँ पे परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इस हादसे में कौन कौन लोग बचे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। क्या नाम है दोस्त आप? मेरा नाम आरिफ है जी। ये मामला किस टाइम का है, कब यह? ये मामला जी रात 8 बजे का है जी। अच्छा, तो ये बारिश के कारण हुआ या उससे पहले बारिश पड़ी थी? ये बारिश के कारण हुआ जी। किस टाइम आई थी बारिश यहाँ पे? बारिश आई थी जी 7 बजे के करीब बारिश आई थी। इसमें कौन कौन लोग थे जो दबे थे, जिनका इंतकाल हुआ है? कितने 2 लड़के थे, एक लड़का 5 साल का, एक लड़का 1 साल का और 2 लड़की थी। एक लड़की 10-11 साल की थी, एक 7 साल के करीब थी, एक बच्चों का बाप। इनकी वाइफ कहाँ थी उस टाइम? इनकी वाइफ 12 कपड़ा लेने चली गई थी परली साइड में। पल्ली साइड में। हाँ, वो लड़का अलग है उसका, उनने वो अपना मकान अलग बना रखा। यो बहुत गरीब आदमी है, किसान के पास एक आग बंदा था, एक आग खोद था, घोड़े तंगे की मजदूरी करता है, मजदूर आदमी। आमतौर से ऐसा होता है, मकान भी आते हैं गांव में बनने के लिए, वो इस तरीके का किसी ने कोई वो नहीं दिया जी। ये बेचारा बहुत चाह, बल्कि 200 रुपये भी ले लेते कच्ची छत के लिए, फार्म भरने के लिए, अगर कोई सोल्यूशन नहीं बैठा। रात किस तरीके से बचाव कार्य यहाँ पे चला है? बचाव कार्य 2 पुलिस वाले भी थे बहुत बहादुर, अच्छे कराने का, जो उन्होंने बहुत मेहनत करी। और पूरा गांव था, गंवान था, मंदवाड़ा था, सब एकदम तो सब हाले था, पूरा गांव हिंदू मुस्लिम मंदवाड़े तक आ गए थे सब। आप कहाँ थे दोस्त उस टाइम? हम यहीं पे आए थे जी। ये इसका बड़ा लड़का है। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे इस तरीके का? हाँ जी, मैं नहा धो के अंदर गया था, मैं अपने लड़के खिला रहा था, एकदम से पता लगा जी कोठा गिर गया। हाँ जी, एकदम से भाग का आया मैं, अपने लड़के को इंगे फेंक दी। आ क्या ना, पहले लड़की कड्डी वो दबी थी, उसके अंदर गाटर लग रहा था खिलुंडी के, सिर पे भी लग रहा, पेट पे भी लग रहा। क्या नाम है दोस्त आपका? सुनील कुमार है। सुनील भाई, आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी। तो आपने किस तरीके के प्रयास किए हैं इस पूरे? ये बात यह है, ये तो कच्चा कोठा था बेचारे का और मजदूरी आदमी था ये, बस हालत बहुत खराब था। आपको जैसे पता चला तो कैसे आप लोगों ने सहयोग किया इस पूरे? बात तो जो है, जो मलबा जो गिर रहा था, सारा गिर रहा था मलबा, बात तो ये सारा मलबा हटाया, अब बड़ी मुश्किलों तक कट गए इन्हें। अच्छा, ढेर बस ख़त्म ही होगा मामला, बस पूरा ही परिवार ख़त्म हो गया जी इसका। जितनी इसकी जो मदद हो सके, हम तो सरकार से यही कहेंगे कि भाई इसकी मदद करो जी। मैं रोटी बना रही थी कमरे में, तो एकदम ऊपर से छत गिरी, तो सारे उसमें दब गए, बच्चे भी और हमारे अब्बू भी। और जी फिर क्या नाम है, फिर हमने चीखा मारी, फिर इंगेसा है, फिर हमारी अम्मी वहाँ थी कमरे में। अब बस फिर क्या नाम है, जब चीखा मारी, जब एकदम वो गिर गया, फिर सब आए, तो जब देखा। काम कारोबार क्या करें थे, किस तरीके की? जी घोड़ा बुग्गी चलावे थे। अच्छा, आप पड़ोस में रहती हो? जी, सामने ही रहा पड़ोस। पता चला कैसे, क्या? हाँ जी, पता चला जब जे गिरने लगे, आवाज हमारी एकदम से वहाँ के वहीं सारा का परिवार वहाँ का वहीं दब गया। अच्छा जी, सब गिर के सब मंड गए, कुछ नहीं है, बेचारी अपना बच्चों का कपड़े लेने चली गई या बच गई। एक बड़ी लुंडी वह बच गई जी, अन्नी एक जरा सा जक्का था वो बच गया, अन्नी सब चले गए। इसके कोई कमाने वाला नहीं, एक बंदा था भट्टे पे काम कर रहा था। बहुत बहुत बड़ा ऐसा जी हादसा हमने देखा नहीं का जैसा हमारा हुआ आज। ऐसा हादसा हमने आज तक के सुना था, देखा नहीं जैसा हमारा हुआ आज। कोई कमाने वाला नहीं रहा थी। एक लुंडी जवान है, जो 2-3 बच्चे छोटे छोटे, 2 लड़की बच्ची में भी अभी अस्पताल में ही है, एक लड़का बचा और एक ही वो बैठी बेचारी, और कोई नहीं रहा। हाँ बस जी, बहुत परेशान है इससे। सब तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मदद होनी चाहिए, मकानों की भी और इसकी रहने खाने की भी, सबकी। गांव में मकान भी तो आते हैं बनने के लिए, यहाँ के कोई नहीं बनवाता। ये तो ना गरीब आदमी, 5-7 बच्चे थे, अपना कमा कमा कर रोटी जाके एक टाइम है, एक टाइम नहीं थी।
आज एक टाइम थी इसकर, एक टाइम नहीं। बच्चों पे कपड़ा था कि नहीं था, बस अल्लाह की मर्जी थी, बेचारा अपने बच्चों को पाला था। हाँ, कुछ नहीं आया जी कहीं से, किसी ने कुछ नहीं दिया बस। हाँ, लिख कर ले जा जी, कुछ नहीं, लैटरीन नहीं, कोई गैस चूल्हा नहीं, कुछ नहीं है जी। सब कुछ ये बेचारी रहेगी, इसके 3-4 बच्चे रह गए वीरान, और 2 तो अस्पताल में ही है। वो कैसे हैं, क्या स्थिति है? उनकी भी ज्यादा ही है, ढेर गंभीर है, पैर हाथों में यहाँ जाके चोट है। सारे एक जगह बैठे थे क्या? सारे जी अपने मकान में जिस तरह इस तरह छपा हुआ है वो है, इस तरह छपा हुआ। अपने सारे परिवार नहा नू के इसमें पानी में, बारिश आई मगरिब के टाइम, मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो वहाँ से 2-4-10 मिनट बिजी वो बारिश थमी, वहाँ से चले। वहाँ से चलते ही देखा तो यहाँ बैठे ये सारा अपने आराम से बैठे सारा परिवार। ये उसकी अम्मी एक लोंडी नहा रही थी, अब मैं मेरे कपड़े ला दे, या कपड़े लेने चली गई, बस कि अल्लाह ने लिखी नहीं थी तो ये चली गई। एक पड़ोसियों का थी, वो बच गया। नहीं जी कोई नहीं। एक यो बच्चा जो था इतना बड़ा, यो भूस के बोरे के धोरे था, चोट इसके भी लगी हुई है। अच्छा, नमाज पढ़ के आए थे उस टाइम? नहीं, वो आज नमाज में भी नहीं गया था, मगरिब की नमाज में भी नहीं गया, बारिश के वजह से मगरिब की नमाज में नहीं गए थे। मारे वे जा रहे थे इसके वो, अन्नी वे नहीं आए थे, वे तो असर की नमाज पढ़ के आया था। हाँ, गाँव में बहुत बड़ा हादसा है, पहली बार ऐसा हादसा कहीं नहीं देखा। ज्यादा इनकी मत सबसे ज्यादा, इनका कोई नहीं रहा जी, कोई भी। 3 लड़की बची और एक लड़की कहाँ बची, वे तो घायल हो रही, 2 तो घायल हो रही। बिल्कुल लड़की बची है। हाँ जी, एक लड़का बचा, 2 लड़के तो गैल ही मर गए बिल्कुल। इनके अब्बू के यहाँ माथे पे भी बिजली का पंखा था, क्या पता बिजली ने फूंके क्या करे, क्या लगा उनका, क्या नहीं, बेचारों का क्या नहीं, बस भला यार पूरे। हाँ, गरीब आदमी था ढेर, बच्चों को भी एक टाइम थी और एक नहीं, बेचार ना किसी ने नहीं सुनी, ना घरों की सुनी, ना किसी ना कहे की सुनी, यहाँ नहीं कोई सुनी। ये तो यह बारिश हुई रात को, कल मैं सही सलामती छोड़ कर गया कैसे यहाँ से, वैसी आती बात, और कुछ नहीं। कि सरकार के द्वारा क्षेत्र पंचायत निधि से और ग्राम पंचायत निधि से ये एक उनको पावर होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा मकान है, किसी का गरीब का अगर मकान गिर जाए तो उसको तत्काल बनाने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि आज तक जो है क्षेत्र पंचायत निधि को ये पावर नहीं, और न ग्राम पंचायत को, कि वो किसी का गिरा हुआ मकान या किसी का कच्चा मकान पक्का बनवा दे। केवल एक योजना आती है कि उसको रिपोर्ट लगा करके जो जांच होगी, जांच के आधार पे जो है उसका एक निर्माण कराया जाता है मकान का। कई सारे लोग फार्म भरते हैं, लेकिन उसमें मकान के अंदर ईंट होने के कारण उनका मकान रद्द हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये भी एक दूरदर्शी मामला है, इसको भी सही से नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारी इसमें जो है सलाह या कुछ ऐसी कोई योजना नहीं बनती कि जनप्रतिनिधियों की, जो क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत के प्रधान, उनकी सलाह ले ली जाए, और ये जो है कौन कौन लोग पात्रता की श्रेणी में आते हैं। तो ये अपना एक गवर्नमेंट ने जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने एक अपनी प्लान बना दी कि इस श्रेणी में आना चाहिए। उस श्रेणी में तो लोग आते ही नहीं, क्योंकि 500, 700, 1000 ईंट तो 2000 ईंट तो आदमी कोई भी रख ले, पिल्ली ईंट लगा लेता है अपने घर में लेकर के, उसको भी मकान नहीं बनाता कि उसके पास मकान ही नहीं। ये गलत योजना है। मैं तो कहूँगा, सरकार से भी इस निवेदन करूँगा कि इस तरह की घटना को देखकर सरकार भी थोड़ा सा इसमें पावर दे, क्षेत्र पंचायत को भी और ग्राम पंचायत को भी, कि दोनों पंचायतें इसमें काम कराएं। क्या नाम है दोस्त आप? संजू कुमार। यहाँ क्या स्थिति थी जिस टाइम ये हादसा हुआ, और किस तरीके से आप लोगों ने इस बचाव कार्य को? सर करीबन ये 8 साढ़े 8 बजे की बात है, बारिश पड़ के रुकी थी। उस वक्त मेरा ये मकान है सामने, मैं अपने गेट में खड़ा था, तो इधर से दर बड़ी तकड़ी आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद हम भाग के उस पर मकान पर गए। हमने देखा कि लाइन की तार लगे हुए हैं। बिजली घर में फ़ोन करके सीट डाउन लिया। उसके तुरंत बाद काफ़ी लोग आ गए। उसमें कोई सांप्रदायिक की बात नहीं थी, हिंदू भी मुस्लिम भी, सब लोगों ने मिल के रेस्क्यू किया। कड़ी मेहनत के बाद उनको बाहर निकाले, जिसमें 5 लोग मृत पाए गए और 2 घायल अवस्था में पाए गए। तुरंत मौके पे पुलिस फोर्स भी पहुंची, उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया। और करीबन मैं भी 28-30 साल का होगा। गांव तो गांव, मैंने आसपास के गांव में भी नहीं देखा ऐसा हादसा। काफ़ी गांव में हमारे आसपास बुढ़ाना जो भी है, हमने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा नहीं देखा। ये गांव के लिए नहीं, ये हमारे एरिया के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी दुखद घटना है। ना भगवान किसी के साथ ऐसा करे। बच्चे तो एक खाट पे थे, 3 एक पे थे। जो उनका पिता था, 2 बच्चों को गोद में ले गए थे। जो पिता था वो गोद में ले रखे थे? हाँ, बच्चों को ले रखे थे अपने। हमने 2 बच्चों को उनसे उठाया नहीं गोद से, उनके ऊपर गाटर पड़ा हुआ था मुड़वा।
मट्टी हटाई हाथों से जब देखा कि इनके अब्बू ने दोनों को अपने बच्चे कोड़ी पर रखी थी हाथ में कि जान बच जाए नहीं किसी तरह, लेकिन वह अपना आप चले गए, बच्चों को बचा नहीं पाए। बहुत दुखद घटना हुई जी, ना खुद बचे ना बच्चे बचा सके। इस एरिया में तो पहले ही है जी ये घटना, पहले कभी सुनी भी नहीं है ना ही देखी है, पहली बार ऐसा हुआ है। पहले कभी सुनी ही नहीं, मैंने तो अपने जीवन में कभी सुनी नहीं। देखो अपने एरिया की कि भाई पूरा परिवार खत्म हो गया छत गिरने के वजह से।